आपने एक बात कही थी कि खदेड़ा होगा। इतना गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, इतनी गारंटी? गारंटी के साथ ईवीएम फिक्स कर लिए क्या? एकदम गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ सरकार बनेगी। जो टीवी मीडिया, अखबार मीडिया है, वो कह रहा है कि भाई नहीं, अभी वापसी हो सकती है योगी की। ये किससे पूछते हैं? जो पढ़े लिखल हो, जो बकचोद हैं, पढ़े लिखे बकचोद। हम उनको पढ़े लिखे बकचोद कहते हैं भैया। आप लोगों ने इसको पॉपुलर कर दिया, योगी जी का सांड। धीरे से बोल, ये बाबा जी के आदमी हैं। हिंदुत्व की राजनीति थी, राम मंदिर की जो राजनीति थी, उसके मुकाबले एजेंडा पूरी तरह से सेट हो गया है या अभी और समझाना बाकी है लोगों को? कि हम लोग भी लाठी में तेल लगा के बैठे हैं। जो अधिकारी वर्ग है ये बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और वोटिंग में वो मैनिपुलेशन कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है। पुरानी पेंशन बहाली, 22 लाख कर्मचारी वह वोट डलवावे जाते हैं। जैसे शिक्षा मित्रों ने पिछली बार डलवाया था। हाँ। आपको लग रहा है कि बीजेपी यूपी हारने देगी? अगर यूपी हार गई तो फिर उनकी जो राजनीति है वो कहाँ बचेगी? कि जो स्कूटी है, बाइक है, उस पर 3-3 सवारी करेंगे तो हम उस पर चालान नहीं करेंगे। बिल्कुल कहा है आप इसका क्या लॉजिक? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नागपुर में इनको झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती। जब आप सरकार में थे उनके साथ में, तब पता चला आपको ये? तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये गठबंधन अगर सरकार बनाता है तो वो एंटी दलित हो जाएगा? तो हमसे बड़ा दलितों का हितैषी कोई नहीं धरती पर है। हम कह रहे हैं बहन जी, सरकार बनाने की होड़ में कांग्रेस है नहीं। आपके विरोधी हैं तो आप उनको क्यों कहेंगे? अरे भाई, हम सही बात बोल रहे तो बोलेंगे हैं। नहीं, देखिए, हम सबके लिए बोलता हूँ, हमारे लिए कोई कह दे। सीटों की भविष्यवाणी कर सकते हैं? कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? यूपी की राजनीति में जिस राजनेता के बयानों की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है और उसको बहुत चुटीले अंदाज में भी कहा जाता है और उनके बयानों के तमाम तरीकों की जो खबरें हैं वो बनती हैं, चेहरा देखकर आप समझ चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। आपने एक बात कही थी कि खदेड़ा होगा, तो अभी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि अभी वोटिंग शुरू होने वाली है, तो अभी ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या माहौल है यूपी में? देखिए, प्रदेश में हमको अपने काम पर भरोसा और ऊपर वाले पर भरोसा। ऊपर वाला जो बताता है वही हम बोलते हैं जी। वो ज्ञान देता है और हम बोलते हैं। 27 अक्टूबर 2021 को मऊ हल्दरपुर मैदान में जब समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भागीदारी पार्टी और भारत माता पार्टी एक ज्वाइंट कार्यक्रम जब हुआ, तो जो जनता वहाँ जुटी थी, उस भीड़ ने ये मुझे बताया और ऊपर वाले ने समझाया कि तुम्हारा स्लोगन बंगाल का सूट करेगा। खेला हो गई तो बंगाल में नारा लगा था, खेला हो गई। तो हमने कहा कि यहाँ यूपी में खदेड़ा हो गई। उसके पीछे हमने जो टटोला धरातल से 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो आवारा पशु, अन्ना पशु कह लीजिए या योगी जी मोदी जी का ललका सांड कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, आप लोगों ने इसको पॉपुलर कर दिया, योगी जी का सांड। तो इस सांड से किसान भी परेशान और सड़क पर आम आदमी परेशान। तो इससे निजात दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की ही सरकार में ये इतना 95% ग्रोथ हुआ। जैसे पहले नील गाय हुआ करती थी, तो नील गाय अपना नुकसान करती थी। एक दिन नील गाय के बच्चे ने जब ये तमाम सांड देखा खेत में जाते हुए जी, तो अपने अम्मा से पूछा, अम्मा ये कौन लोग हैं? कल तक तो हम ही लोग थे, ये कौन लोग हैं? तो उसकी माँ ने कहा, धीरे से बोल, ये बाबा जी के आदमी हैं। तो बाबा जी के जो आदमी हैं वो चुनावी मुद्दा बन गया है 100%। मैं कल मेरठ के किठौर विधानसभा में था जी। चूँकि हमारी भाषा, कुछ भाषा जो है नहीं समझ पाते हैं, तो कल मैंने जब वहाँ ये बात कहा कि योगी जी मोदी जी का ललका सांड, तो लोग
ठकमुर्री हो गए, एकदम सन्न हो गए कि क्या नेता बोल रहे हैं। तब उनसे हमने पूछा कि आप आवारा पशु जानते हो? कहा हाँ हाँ, इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। हम के आवारा पशु से कितने लोग परेशान हो? 5 से 6 हजार के बीच में भीड़ थी। पूरी भीड़ ने हाथ उठा के बताया जी। और ये बात वही नहीं, मेरठ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले की नब्ज को मैंने पकड़ा। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, झांसी में जाके देखा, वहाँ नब्ज टटोला। हमने पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, इधर नब्ज टटोला। फिर उधर से बढ़ा लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बरेली, बांदा, हमीरपुर, झांसी, उरई, उधर आपके मैं आगरा, अलीगढ़। जब इधर उत्तर प्रदेश का दौरा शुरू किया तो हर जगह ये बीमारी मिली। तब मुझे लगा कि जो किसान इस कड़ाके की ठंड में, जो इस समय ठंड चल रही है, दिन भर तो अपना खेती का काम कर रहा है, रात को बेचारा वो डंडा लेकर के खेत में अपना साड़ा गोड़ रहा है जी। तो जब सुबह नेता पहुंचेगा तो गुस्सा तो उसको होगा। और वो देखने को मिला। पहले और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में जो नेता गया, मिनिस्टर गया, सांसद गया, विधायक गया, कोई नेता गया, गांव के लोगों ने खदेड़ लिया उनको। ये चरितार्थ हो गया। और उधर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा हो रहा है कि तूने महंगाई चरम पे पहुंचा दिया। वादा किया था कि महंगाई कम करने पर, और ठीक उल्टा हुआ कि तूने महंगाई को चरम पे पहुंचा दिया। तूने वादा किया था रोजगार देने का, 2 करोड़ नौकरी देने का बात किया था, लेकिन आज तुम आजादी के बाद 75 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर पैदा हुई तो भारतीय जनता पार्टी की राज में। और जो हक मांगने, जो अपना हिस्सा मांगने लखनऊ आया योगी जी के यहाँ, हमारे स्वामी प्रसाद बाबू केशव देव मौर्य के हैं, हमारे स्वतंत्र देव पटेल के हैं, इन लोगों ने लाठियों से पिटवाया। हिस्सा मत मांगो, खाली वोट दो, इसका गुस्सा। ये लोग यहाँ पुलिस से लाठी से पिटवा रहे थे। और जब मैं गांव में घूम रहा था तो जो उसके ऊपर लाठी पड़ी, जिसका सर फटा, हाथ में फ्रैक्चर हुआ, चोट लगी, जब गांव में जाने के बाद वो लोग कह रहे थे मुझसे कि नेता एक बात सुन लो, उनके पास पुलिस है, वहां तो पिटवा दे रहे हैं, हम अपने हक की बात करने जा रहे हैं, लेकिन ये सोच लेना कि हम लोग भी लाठी में तेल लगा के बैठे हैं, ब्याज सहित वापस करेंगे। हम कहे नहीं नहीं, ये सब बात नहीं, कहें वो आपका विषय है, लेकिन हम लोगों का विषय है जाके पैर फटे बेवाही सोही जाने पीर पर आई। जिस बर्बरता से पुलिस ने हमारी पिटाई की है, हम लोग भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करेंगे। ये नौजवान बेरोजगार बोल रहा है। ये मुझसे लोग, जब मैं गांव में जाता हूं तो लोग कहते हैं, मैं जब गांव में घूमा तो बिजली के बिल से बहुत परेशानी थी, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको सिद्ध भी कर दिया कि 4.5 साल तो बिजली का दाम बढ़ा करके खूब लूटा जी। और जब 3 दिन चुनाव रह गया, सूचना जारी होने को, तो ये आधा कर दिया। और अब घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली का भी उन्होंने वादा किया। ये तो नकलची है, नकल मारे हैं। ओम प्रकाश राजभर 5 साल से कह रहा हूं कि सरकार बनाऊंगा, 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ आबादी को। वह सब डल्ले हुए कि बिजली है, अब का हुई। अब कहत रहा कि अखिलेश कहाँ से दी हैं, तू कहाँ से लिए भैया? अखिलेश के ऊपर तो उंगली उठाओ तो कि कहाँ से बिजली दी हैं, तू कहाँ से लिए? अपने घरे से बोरा में रख ले हुआ, वहां से ले आओगे? तो ये तो हुआ उठाओ तो ना, जान गई। अब तो वोट मिले वाला नहीं है, सब बिजली का बिल माफ कराओ बदे चल गए अखिलेश जी के। ओम प्रकाश राजभर के जिंदाबाद बोलो तुम, तो ये लोग तंग हो गए। आज जातिवार जनगणना, जब जनता के बीच में हम लोगों ने कहा कि बताओ अस्पताल में तुम्हें दवाई मिलती है? क्या नहीं साहब, हम लोग जाते हैं जब मरीज लेके तो वहाँ डॉक्टर साहब देखते हैं, उसके बाद पर्चा लिख देते हैं कि मेडिकल स्टोर पर जाओ। उनको समझाए कि देखो तुम्हारे ब्लॉक में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस ब्लॉक में जातिवार गिनती नहीं है कितनी आबादी है जी। अगर गिनती हो जाए तो उस हिसाब से बजट आएगा, तब दवा डॉक्टर देगा। ये हो जाता साहब तो बहुत बढ़िया। हमने कहा इसी काम को करने के लिए हम लोगों ने गठबंधन, उधर जयंत चौधरी, कृष्णा पटेल, ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव, हम सब लोग मिलकर के 6 महीने के अंदर जातिवार जनगणना करा देंगे। शिक्षा के लिए जितना बजट चाहिए आबादी के हिसाब से उतना बजट हम लोग देंगे। एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करेंगे। हम गरीबों का इलाज फ्री करेंगे। जनता एकदम बम बम बोलने लगी। उसके बाद हम लोगों की मीटिंगों में इस तरह उमड़ करके लोग आ रहे थे जैसे कि कोई तूफान आ रहा हो। इस तरह की भीड़, चाहे हम लोगों का रथ यात्रा निकली हो, चाहे हम लोग रैली किए हों, चाहे सभा किए हों, चाहे नुक्कड़ सभा किए हों, चाहे गांव में भी गए तो नाम सुन लेते थे कि गठबंधन की बैठक है,
तो गांव में 300-300, 400-400, 500-500 लोग आके कहते थे कि नेताजी, योगी जी, मोदी जी के जन बोले लड़का साड़ से निजात दिया हो बदे हम लोग वोट देने तैयार रही। बेरोजगारी दूर करा, नौजवान कहता था बेरोजगारी के सवाल पे आप जो बोलते हैं हम लोग आपके साथ हैं। बिजली का बिल माफ करने की बात जो बोलते हैं हम आप लोगों के साथ हैं। जो आप पुरानी पेंशन बहाल करने की बात करते हो, 22 करोड़ कर्मचारी मन बना चुका है कि हम अखिलेश यादव को लाएंगे। ये क्या करी है भाजपा के वोट दे। आप लोगों ने कम से कम एक काम तो किया कि मुद्दे जो हैं, चाहे वो रोजगार का हो, सांड आवारा पशु का हो, बिजली का हो, सामाजिक न्याय का हो, आरक्षण का, जातिवाद जनगणना का, ये जो हिंदुत्व की राजनीति थी, राम मंदिर की जो राजनीति थी, उसके मुकाबले एजेंडा पूरी तरह से सेट हो गया है या अभी और समझाना बाकी है लोगों को? नहीं, देखिए सेट हो गया है। देखिए जैसे होता है ना कि प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। आज के करीब साल भर पहले से अपने मन में बैठाने लगी, भाजपा को हटाना है, भाजपा को हटाना है, भाजपा को हटाना है। जैसे वो नहीं होता है कि आदमी रटते रटते राम 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 करते करते तो उसको याद आ गया कि राम राम कहना है। उसी तरह जनता ने मन बना लिया है, भाजपा को हटाना है, भाजपा को हटाना है। महंगाई है, सांड है, बिजली का बिल है, हमको दवाई चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, हमको भाजपा को हटाना ही। लेकिन जनता हिंदू राष्ट्र भी मांग रही है, कुछ लोग हिंदू राम राज का भी सपना है, राम मंदिर का भी सपना है, उसका भी तो असर यूपी की राजनीति में है ना? नहीं, देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि आप अपने बच्चे को मंदिर में ले जाओ, 2 अगरबत्ती जला दो, 1 घंटे 2 घंटे महकेगी। लेकिन अपने उसी बच्चे को शिक्षा रूपी मंदिर में ले जाओ, शिक्षा दिला दो, तो जीवन भर महकेगी। मुझे आश्चर्य हुआ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब याद करता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे कल मैं देखा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो बात है शिक्षित हो, वो बात मेरे दिमाग में बैठी कि बाप रे बाप, देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हर एक पढ़ा लिखा आईएएस कुर्सी पर बैठा हुआ है और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पर्चा थमा रहे हैं, कुर्सी पर बैठा है, वो लोग खड़े हैं। देखा ना शिक्षा का महत्व? यही महत्व हम पिछड़े दलित वंचित को समझा रहे हैं कि देखो ये महत्व है शिक्षा का, कि पढ़ा लिखा व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है और देश का सबसे ताकतवर नेता गृह मंत्री और प्रदेश का सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री खड़ा है, उसको कुर्सी नहीं दे रहा है और पर्चा वो थमा रहे हैं, वो बैठे हुए पर्चा थाम रहा है। आपने भी देखा होगा नामांकन के लिए, नामांकन किए तो वो चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई चाहे हो, मुख्यमंत्री हो, सबको अरे ये मकसद शिक्षा का है ना। जी बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पी लेता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। तो वो जो डीएम बैठा था कुर्सी पर या एडीएम बैठा होगा, ये जो भी रहा हो अधिकारी पढ़ा लिखा था, शिक्षा की देन थी। वो कुर्सी पर बैठा हुआ चाँप के और गृह मंत्री खड़े हैं, मुख्यमंत्री खड़े हैं, एक समय होता है। ये शिक्षा का हमने वो महत्व देखा। इसी से हम कहते हैं कि देश में हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, फ्री देना है तो शिक्षा दो, फ्री देना है तो इनको दवाई दो, इलाज फ्री करो, फ्री देना है तो इनको नौकरी रोजगार दो। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे। लेकिन ये सब क्या कर रहे हैं? ये पूरे देश में कलश फैलाए, मरने के बाद उनका कलश यात्रा निकाले, लेकिन उनके विचारों को नहीं माने। ठीक उनके विचारों के विपरीत जाकर 5 किलो राशन फ्री, नमक दे रहे हैं बालू मिला के, चना दे रहे हैं भूनल, और महंगाई ये कह रहे हैं कि हम फ्री में दे रहे हैं, अपने घरे से देते हुए नहीं, हम गरीबन का धोती खोल के गरीबन के कपारे में बांध देते हैं। 400 का गैस सिलेंडर 1000 कर दिए, 600 तो यही में मार देना, 50 रुपए का सरसों का तेल 150 यही में लहा देना, 50,000 का मोटरसाइकिल मिलती थी 90,000 कर दिए, 55 रुपए के अरहर की दाल 125 कर दिए, 60 रुपए का पेट्रोल 100 पार कर दिए, 55 रुपए का डीजल 97 पहुंचा दिए। अगर इतने खाली मोटरसाइकिल का छोड़ दीजिए, खाली 5-6 चीजों का दाम जोड़ लीजिए, दूध 30 रुपया से 60 रुपया कर दिए, इन्हीं का जोड़ दीजिए तो 1000। नमक कितने का दे रहे हैं बालू मिला के? 50। चना भुना हुआ कितने का दे रहे हैं? 50। गेहूं कितने का दे रहे हैं? 100। तीनों जोड़ देंगे 200। 1000 में 800 वो कम लूटत हुआ, 200 देत हुआ, और चिल्लात कितना तगड़ा हुआ, सब कुछ मुफ्त दे दिया। हम मुफ्त दे रहे हैं, अपने घर से ले लो, जमीन बेच के देते हुआ,
ये प्रदेश की जनता का गाढ़ी कमाई का जो टैक्स का पैसा वसूले हो उसी से तो दे रहे हो और उल्टे कमा रहे हो। 900 कार्यालय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने किसकी कमाई से बनाया? कहां लूटा पैसा? ये पैसा देश के गरीबों का है। इनको चाहिए, देश में देश तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा, तभी प्रदेश तरक्की करेगा, तभी जब देश और प्रदेश और समाज में शिक्षा फ्री हो, सबको शिक्षा एक समान। आपने जिस शिक्षा की बात की और जिस डीएम की बात की जिसके सामने नामांकन दिया, वो अधिकारी वर्ग की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी एक बयान देते हैं कि जो एसपी, डीएम, एडीएम और जो अधिकारी वर्ग है ये बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और वोटिंग में वो मैनिपुलेशन कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है। पुलिस पर भी उनका आरोप है कि वो सीनियर अधिकारी पहचान पत्र मंगा रहे हैं और बैलेट पेपर पे अपने हिसाब से वो दे रहे हैं। तो ये जो धांधली अगर होती है प्रशासन की तरफ से, कैसे निपटेंगे? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग जाति के शिकार हो गए हैं। प्रदेश में लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जातिवाद करता है। हम कहते हैं सारी पार्टियां जातिवादी हैं जी। और जातिवादी होने के नाते अच्छी पोस्टिंग मिल जाती है। कहें अब योगी जी राजपूत हैं तो 26 डीएम बना दिया डीएम। अब तो कोई जातिवादी नहीं कहेगा। अखिलेश जी थे 6 डीएम यादव, तो जातिवादी हो रहे था, यादववाद हो रहा था। तो कहने का तात्पर्य जाति के नाम पर मिनिस्टर, जाति के नाम पे टिकट, जाति के नाम पे संगठन में पदाधिकारी आप बनाते हो और दोष दूसरे को देते हो कि ये कर रहे हैं। कुछ अधिकारी हैं, हम सबको नहीं कह सकते, कुछ ऐसे अधिकारी हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर भी ऐसा जुगाड़ लगाया है कि योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी के सबका दाव फेल है। पुरानी पेंशन बहाली, 22 लाख कर्मचारी, वह वोट डलवावे जाते हैं जैसे शिक्षा मित्रों ने पिछली बार डलवाया था। लेकिन आपको लग रहा है कि बीजेपी यूपी हारने देगी? अगर यूपी हार गई तो फिर उनकी जो राजनीति है वो कहाँ बचेगी? देखिए, साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लें। आपको बता दूं स्थिति क्या है। पूरे प्रदेश में महंगाई से इतना लोग परेशान हैं, नाम लीजिए तो लोग गाली दे रहे हैं। साढ़ का नाम लीजिए तो एक सांस में कम से कम 5-6 गाली तो दे ही दे रहे हैं। जो लात खा के नौजवान गया है वो अलग है। जो इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा दिए गए पावर, आरक्षण, जो मोदी जी ने सरकारी विभाग को प्राइवेट को बेच दिया, अडानी अंबानी को बेच दिया, आरक्षण खत्म कर दिया। इस बात से पूरा शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स नाराज है। पूरा का पूरा जो पढ़ा लिखा तबका है, जो नौकरी करता है, वो सब नाराज है कि ये हमारा आरक्षण भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, संविधान को नहीं मानती। ये नफरत क्यों पैदा करती है? हिंदू मुसलमान क्यों करती है? ये संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के ऊपर, वंचित समाज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की राज में थाने पर जाति पूछ करके गाली दी गई है। जाति पूछ करके एफआईआर होते हैं, जाति पूछ करके मारा जाता है। ये झेल चुकी है प्रदेश की जनता। और ओम प्रकाश राजभर, पुलिस विभाग को भी बता दिया हूं कि 250 जो आप अपनी तनख्वाह से रिचार्ज कराते हो मोबाइल, 250 महीना हम रिचार्ज देंगे आपको जनता की सेवा के लिए। साल भर में जो आपका वर्दी मिलती है 1000 रुपया हम वर्दी में बढ़ाएंगे। महंगाई बढ़ गई ना, हम बढ़ाएंगे। जो आपको 300 रुपया साइकिल अलाउंस मिलता है, हम उसको 3000 रुपया मोटरसाइकिल अलाउंस देंगे। जो आपको 8 घंटे 24 घंटे ड्यूटी करने की दी जाती है बात, तनख्वाह 8 घंटे की बात है, आप जय घंटा ड्यूटी करोगे तय घंटा की तनख्वाह हम देंगे। तो पुलिस वाले भी मस्त, यार नेतवा सही कहा था, एक मदद होगी चाहिए। तो भीतर पुलिस भी सही है। अभी आपने एक बयान दिया कि जो स्कूटी है, बाइक है, उस पर 3-3 सवारी करेंगे तो हम उस पर चालान नहीं करेंगे। बिल्कुल कहा है। आप इसका क्या लॉजिक नहीं, है? देखिए 3 चीजें हैं। ट्रेन में आप कभी सफर किए होंगे। एक कोच में 60 सीट, 70 सीट, 72 सीट जी, और एक डब्बे में 300-400 आदमी जाते हैं। तो उस ट्रेन की चालान तो नहीं होती है। जब सीट आपने अलाउड किया कि 72, तो 400 क्यों? चालान होनी चाहिए उस ट्रेन की। 9 सवारी का लॉजिक तो है ना? लॉजिक तो है। 9 सवारी आपने जीप को पास दिया है कि 9 सवारी जीप चलेगी,
और आप उत्तर प्रदेश में एक भी जीप बता दीजिए जो 9 सवारी लेके चलती हो, 22 सवारी, 25 सवारी, 20 सवारी लाद के लेके चलते हैं, उसकी चालान नहीं होती है। अब आइए पुलिस पर, जो चालान करते हैं। जब कहीं कोई झगड़ा विवाद होता है, कोई दरखास्त थाने देता है, तो दरोगा जी, सिपाही जी बैठ के चल देते हैं रेल के। गांव में गए, उसको पकड़े और बीच में बैठाते हैं, आगे दरोगा जी, पीछे सिपाही कूद के भागे ना, तो बीच में बैठा दिए। कई आदमी हो गए? 3 लोग। उसकी चालान क्यों नहीं? है ना? अगर हमारी गाड़ी की दो सवारी का पास है, और ट्रेन में अगर 400 चल सकते हैं, जीप में 22 चल सकते हैं, पुलिस 3 सवारी लेके चल सकती है, तो फिर मोटरसाइकिल पर 3 सवारी फ्री क्यों नहीं हो सकता है? ये मेरा है कहना। इस नाते हम कहते 3 सवारी फ्री। जब सिपाही जी 3 सवारी फ्री चल सकला तो चलान कहीं करिए भैया। योगी जी ने वादा किया, मेरे जैसा हेयर स्टाइल है उनका, कह रहे हैं कि स्कूटी फ्री देंगे हम, सरकार में आ जाएंगे ना, पढ़ने वाले बच्चों को स्कूटियाँ देंगे और तो लैपटॉप बांटेंगे, टैबलेट बांटेंगे। 5 साल थे ना। देखिए, जैसे एक कहावत है, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। 5 साल सीएम थे ना, आप किस मुंह से बोल रहे हो? जब आप लैपटॉप बांट नहीं सकते, स्मार्टफोन बांट नहीं सकते, 5 साल तो आपने नहीं बांटा। आप स्कूटी 5 साल क्यों नहीं दिए? और आप बाबा जी हो, ललका सांड का कहने जुगाड़ किए। ये जो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नागपुर में इनको झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं से ये लोग सीख सीख के आए हैं, ये झूठ बोलते हैं। जब आप सरकार में थे उनके साथ में, तब पता चला आपको ये कि इनको झूठ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तब, मतलब जैसे होता ना, जब आदमी सटता है तब उनके गुण को पाता है। जब मैं वहां गया, इन्होंने वादा किया था, आप देखिएगा, कि जब ये सांसद थे तो गोरखपुर में प्रेस वार्ता करते थे, मीटिंगों में बड़ी बड़ी बोलते थे कि निषाद बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान पाल प्रजापति को जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम उसको आरक्षण देंगे, हम आपको कटिंग दे देंगे। ये था, मैं जानता हूँ, ये वादा किया था। आप बताइए, 5 साल तो ये थे। जातिवाद जनगणना का भी वादा किया था, राजनाथ सिंह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो ये 5 साल तो मुख्यमंत्री थे, 8 साल से दिल्ली में सरकार है। आपने जो वादा करके आए, उस निषाद बिंद केवट मल्ला राजभर पाल प्रजापति चौहान कश्यप को आपने क्या दिया? आरक्षण की बात आई, सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू करने के लिए हमने कितना मेहनत किया, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लड़ते रहे। सदन में भी योगी जी ने बोला था ना कि हम इसको लागू करेंगे, वित्त मंत्री ने बोला हम लागू करेंगे। 3 साल बहकाते रहे, रद्दी की टोकरी में रखे रहे, चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई। तो ये इनके जो पुराने चुनावी घोषणा पत्र हैं उसको देख लीजिएगा, उसमें से 5% भी पूरा नहीं है, 5%। और उसी पन्नवा को, जो पहला कवर है, उसी को हटा दिए हैं और उसी पर 2022 लिख दिए हैं, 2022 का घोषणा पत्र। ये सब जुमला है। नहीं, वो अमित शाह जी ने एक चैनल पे बयान दिया, जब एंकर ने पूछा कि 15-15 लाख का आपने कहा था जी, तो कहें कि मैंने वोट लेने के लिए बोला था, जुमला बोला था। ये गरीब कमजोर लोग हैं, इनके दिमाग का दिवालियापन है, हम जुमला बोल के वोट लेते हैं, बोला था ना। वो तो ईमानदार हुए ना, कैसे ईमानदार बता रहे हैं? नहीं कि मैंने जुमला पहले क्यों नहीं बता? नहीं, जब नहीं, पहले बताना चाहिए। इनको पहले बताना चाहिए कि देखो हम जुमला बोल रहे हैं, 15 लाख देंगे, हम जुमला बोल रहे हैं 2 करोड़ नौकरी का, हम जुमला बोल रहे हैं हम आपको महंगाई कम करने का। ये उनको बताना चाहिए था, ये उनको बताना चाहिए था। लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत, जब वोट ले लिए तब जुमला बताने लगे, तो वही जुमलवा चुनौआ में आ गल बा। अब जनता पूछे तो कोई जुमले है का एकर, ये जो कुल घोषणा करते हैं जुमला है। हमके सोच ले कि 4.5 साल योगी जी महाराज बिजली का दाम बढ़ा के पूरे प्रदेश से वसूलन, और जब 5 दिन 6 दिन चुनाव रह गल, 3 दिन आचार संहिता के पहले लागू होने के, बिजली का दाम आधा कर दिया। अब ये तो साबित हो गया ना कि आपने रुपया लूटा है प्रदेश की जनता का। इतने दिन क्यों लिया फिर? इतने दिन अपने क्यों नहीं लिया? आप इतने ईमानदार थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री इतने ईमानदार थे, और ईमानदार हो अगर आप लोग, तो पैसा वापस करो गरीबों का। अगर गलत कह रहा हूं तो बताइए। आपने 4.5 साल लूटा रुपया हमारा, और आज आधा क्यों कर दिया?
ये साबित होता है कि आप लोग बिजनेस करने बैठे हो। ये गुजराती आकर के भाजपा पे कब्जा कर लिए हैं और पूरे देश में ये धंधा कर रहे हैं, रुपया गरीबों का लूट रहे हैं, शिक्षा बर्बाद कर रहे हैं, स्वास्थ्य बर्बाद कर रहे हैं, नौकरी बर्बाद कर रहे हैं, देश की संपत्ति बेच करके देश को बर्बाद कर रहे हैं। इस नाते जनता बदलाव के मूड में है, अपने बचाव के मूड में है। एक पक्षी भी होता है, जब बरसात आती है तो अपने भी घोंसला बनाता है कि हम भीगे ना, अपने बचने के लिए वो आशियाना बनाती है, पक्षी भी। उसी तरह इनसे ऊब करके जनता एक नया आशियाना बनाने के लिए जो समाजवादी पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, अपना दल कमेरावादी और राष्ट्रीय लोकदल और भारत माता पार्टी, ये हमारे जो गठबंधन के और साथी हैं, संजय चौहान जी की जनता क्रांति पार्टी, ये हमारे जो साथी, हम लोगों ने जो घोंसला बनाया है, इस घोंसले में वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को हम जातिवार जनगणना करा देंगे 6 महीना में। हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, डंके की चोट पे कहते हैं। हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, हम गरीबों का इलाज फ्री करेंगे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा देंगे। हम प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करेंगे। बट आपके जो गठबंधन की जिसकी बात कर रहे हैं, देखिए उसने निश्चित तौर पर असर तो डाला है, उससे मना नहीं कर सकते हम। लेकिन उसमें अगर हम दलित प्रतिनिधित्व की बात करें कि रिप्रेजेंटेशन कितना है दलितों का, तो बात नहीं बनी आज़ाद के साथ में। मेरी ऐसे एक किसी से चर्चा हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि अगर ये गठबंधन सरकार बनाता है, ये जीतता है, क्योंकि सपा और दलितों के जो परंपरागत वोटर हैं उनके बीच में एक टसल रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये गठबंधन अगर सरकार बनाता है तो वो एंटी दलित हो जाएगा। पिछली बार पूरे नाम बदले गए और कई फैसले ऐसे लिए गए और ग्राउंड पे भी लोगों के बीच में झगड़े हुए, तो ये एक इनसिक्योरिटी है, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, देखिए मेरे खाते में 18 सीटें हैं, 11 दलित हमारी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। आप बताइए, हम दलित विरोधी हैं? 11 मतलब शायद 403 सीट में परसेंटेज निकालेंगे तो हमसे बड़ा दलितों का हितैषी कोई नहीं धरती पर है। 18 में अब जोड़िए 11 दलित, परसेंटेज निकालिए। 403 300 सीट लड़े हैं लोग, 400 सीट लड़ रहे हैं, परसेंटेज निकाल दीजिएगा तो हमसे बड़ा दलितों का हितैषी कोई नहीं धरती पर है। हम कह रहे हैं, बहन जी हम कह रहे हैं हमारा परसेंटेज निकाल लीजिए, उनका भी निकाल लीजिए। उनका भी सीट की घोषणा हो गई है लगभग ना, आप निकाल लीजिए। अगर ओम प्रकाश राजभर परसेंटेज में आगे ना निकल जाए तो राजनीति करना बंद कर दूंगा। ये चुनौती देता हूं, चाहे कोई नेता हो देश का, पिछड़े दलित के सवाल पे, अल्पसंख्यक के सवाल पे ओम प्रकाश राजभर 1 इंच पीछे नहीं किसी से। डंके की चोट पर एकदम सीना ठोक के ललकारता, हट खबरदार। आप जहां से चुनाव लड़ रहे हैं ज़फराबाद से, वहाँ पे बहन जी ने कैंडिडेट उतारे हैं, राजभर आपकी ही कम्युनिटी से हैं। फातिमा बीबी भी जो हैं वो कह रही है कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार आप जीते, इस बार क्या आपकी सीट हॉट सीट बन गई है, मुकाबला कड़ा है, कैसे देख रहे हैं उसको? देखिए, सच्चाई आपको बता रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। उदाहरण बता दूं, मैं बलिया में रहता हूं, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में वहां का विधायक बसपा का बीजेपी के प्रत्याशी के लिए पैसा बांट रहा था कि ये पैसा ले लो, वोट दे देना। खुला चैलेंज हमारा है, पूछ लीजिएगा किसी से, बलिया के नेता से। और चुनाव हुआ, चुनाव हार गए, मैं गवाह हूं। मेरे पास 12 जिला पंचायत सदस्य मेरी पार्टी के थे, मेरे यहाँ खुद आए थे ऑफर लेकर। मैंने ठुकरा दिया कि नहीं, हम अंबिका चौधरी के साथ हैं, हम दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। नतीजा क्या आया? अगर बहुजन समाज पार्टी का दूसरा कोई नेता होता तो पार्टी से निकाल दिया जाता ना। क्यों नहीं निकाला मायावती जी ने? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बलिया में बीजेपी को जिताने के लिए मुर्दा कैंडिडेट बांसडी खड़ा किया गया, पता कर लीजिएगा। बसपा को जिताने के लिए रसड़ा में मुर्दा कैंडिडेट लाया गया, उसको खड़ा किया गया, जो हमारी पत्नी के सामने 2000 वोट पाया था। हमारी पत्नी चुनाव लड़ी 12 में, 2000 वोट पाया। हमारी पत्नी 26,000 वोट पाई घर में बैठ करके। उस मुर्दा कैंडिडेट को ले आया कि राजभर के नाम पर राजभर का वोट काट लेंगे। जहूराबाद चलिए, राजभर को उतारा किसने? बीजेपी ने। और फातिमा को कौन लड़ा रहा है? बीजेपी। अभी और बीजेपी खोज रही है कि किसको उतारें। तो घेर तो नहीं लेंगे बिल्कुल? लोडर लोग हैं, लोडर। देखिए, लोडर और लीडर में बहुत अंतर है। लोडर माने
लोडर होता है मजदूर, हम्म, लीडर होता है मालिक। हम्म, वो लोडर लोग हैं, वो उनका मालिक कहेगा जूता साफ कर, हम्म, तो चट से रुमाल लेके हाली हाली पोछने लगेंगे। ये नहीं पूछेंगे काहे हम्म, गंदा तो साफ है, ये ना पूछिए सर, बस हाली हाली जूता ले रुमाल लेके जूता पोछे लगे। ये काम उन्होंने कहो के वोट दी। आज के तारीख में पिछड़े दलित के सवाल पे, अल्पसंख्यक के सवाल पे, हक की 10 सवाल पे हमसे ज्यादा कौन लड़ सकता है धरती पर, सदन से लेके सड़क तक। हमारे साथ हर वर्ग के लोग हैं। अब देखिएगा ना, अरे इन्होंने जमानत बचा लें, कै वोट पाई? अच्छा फातिमा कै वोट पाई? जो 1000-2000 पाई जाए, जीती ही। पुरानी जीत चुकी है। महाराज जीते। अब बताइए आपको, हम्म, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जीती थी ना, हम्म, और बनारस से आए राजनारायण सिंह उलट के तक चले गए, है ना गवाह? वो चीज़ नहीं है। स्थिति जान जाइए। आज के तारीख में कांग्रेस पार्टी प्रदेश की लड़ाई में नहीं है कि है। सरकार बनाने की होड़ में कांग्रेस है नहीं। आपके विरोधी हैं तो आप उनको क्यों कहेंगे? अरे भाई हम सही बात बोल रहे आप तो बोलेंगे हैं। आपकी नहीं पार्टी देखिए, हम लड़ाई सबके लिए बोलता हूँ, हमारे लिए कोई कह दे, हाँ, हम तो चुनौती देते हैं, बैठ के डिबेट कर ले हमसे कोई, हमारे मोर्चे के संबंध में डिबेट कर ले। कांग्रेस और बसपा नोटिस में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है। इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ धोखा देने, झूठ बोलने, नफरत फैलाने, हिंदू मुसलमान में लड़ाने के अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। ये जनता जान चुकी है, इनकी भी विदाई करना चाहती है। अब अगर जाति गणित देख लीजिए, तो यहाँ जो जाति गणित है, यहाँ लीडर है अखिलेश के साथ ओम प्रकाश राजभर लीडर, कृष्णा पटेल लीडर, संजय चौहान लीडर, रामसागर बिंद लीडर, हमारे प्रेमचंद प्रजापति लीडर। यहाँ लीडर खड़े हैं, वहाँ लोडर। तो लीडर बनाम लोडर की लड़ाई कर दिया आपने। लीडर हक के लिए लड़ेगा, लोडर अपने मालिक के लिए लड़ेगा। अंतर है ना। लीडर बोलेगा तो 300 यूनिट बिजली फ्री, लोडर बोलेगा तो मालिक से पूछ के कि मालिक क्या बोली, मालिक चो भाई, वो बढ़ जाएगा। बहन जी को थोड़ा कम तो नहीं आंक रहे हैं आप? एकदम आप सिरे से खारिज कर दे रहे हैं कि नहीं वो तो लड़ाई में ही नहीं है। देखिए वोट शेयर आप देखेंगे तो उनका बना हुआ मैं बता लगातार। रहा हूँ, जब तक ओम प्रकाश राजभर, दारा चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, ये हमारी टीम, हम जो टीम के लोग हैं, बसपा में रहते थे तो बसपा की सरकार बनती थी। जब वहाँ से हटे हम लोग भाजपा में गए तो भाजपा की सरकार बना दी। अब वहाँ से हटे हैं, आ गए हैं अखिलेश के यहाँ। अब दरवाजा बंद कर दिया, सिटकिनी चढ़ा दी, बाट किधर से जाओगे? अब कहाँ जाइए? अब इनकी सरकार जा रही है। और दूसरी चीज, दिल्ली में गृह मंत्री जी डोर टू डोर पर्चा बांटे और कह रहे थे कि जमाती थूक रहे तो कोरोना फैल रहा है। बड़ी साइन बाग का करंट बटन दबाओ, करंट साइन बाग जाए, ऐसा बटन दबाए कि 3 सीट पाए। है ना। अब यहाँ आए हैं यूपी में, अब यहाँ खुद डोर टू डोर पर्चा बांट रहे हैं और थूक लगा बांट रहे हैं। सड़क नहीं रहे पर्चवा तो थूक लगा के लप बांट रहे हैं। ये तो घरवा कोरोना फैलावत हुआ। अब जोड़ लीजिए, आपने बहुत विकास काम किया, आपने बहुत प्रदेश को ऊंचाई पे पहुंचा दिया, तो दरवाजे भीख मांगत हुआ, तो जनता के तो खुदा वोट दे देवे चाहिए कि तू जीत जाओ भैया। तो गोड़ जोड़ लीजिए, यहाँ का होए वाला है? वहाँ 70 सीट रह, 3 थे पौले नहीं, 403 भाग दे दीजिएगा। उतने पई हैं सर, एक को सीट नहीं पई हैं। आखिरी सवाल मैं ले रहा हूँ आपसे, आपने जीत का दावा किया है, सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हम टीवी मीडिया की बात करते हैं। जो टीवी मीडिया, अखबार मीडिया है, वो कह रहा है कि भाई नहीं, अभी वापसी हो सकती है योगी की और वो सरकार बना सकते हैं। तो उस ओपिनियन जो पोल्स आते हैं, सर्वे आते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2 चीजें, आपका सवाल बाद में, एक मेरे जहन में सवाल है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करें, हमने लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया है, ठीक है ना, ठीक किया है। जेट प्लस की सुरक्षा लेके क्यों चलते हैं सब? हटा देना चाहिए ना। अगर सब कुछ सही है नहीं, सब कुछ सही है तो इनको जेट प्लस की सुरक्षा क्या जरूरत? हटाओ। ये विधायकों के पीछे क्यों गदान लगाए हो? हटाओ। ये अधिकारियों के पीछे सिक्योरिटी क्यों लगाए? हटाओ। इससे साफ जाहिर होता है कि झूठ बोल रहे हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक है तो जेट प्लस की सुरक्षा क्यों? अगर मेरा सवाल गलत हो तो आप बताइएगा। लॉजिकल है ना। अब आते हैं आपके सवाल पर। ये टीवी चैनल वाले दिल्ली में
2/3 भाजपा को दिखा रहे थे। भाई जानते हैं कि जब खाला मुँह लजाला आँख, जब खइबा तो फिर तो लजेबे करबा, तो देखइबे करबा। 2/3 दिखाए, कहाँ गए? 3 सीट। उन्हीं का सर्वे था, मैं नहीं कह रहा हूँ जी। सारे चैनल दिल्ली में केजरीवाल को पीछे कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को आगे कर रहे थे। हद से क्या हुआ? 3 सीट बीजेपी पाई। सारे चैनल के जितने भी एग्जिट पोल आए सब पोल खत्म। ले चलते हैं बंगाल। 2/3 यही जो चैनल आज दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, यही चैनल के लोग बंगाल में भी ममता दीदी के यहाँ दिखा रहे 2/3 सीट आ रही भाजपा की। क्या हुआ? ममता दीदी ने सबका पोल एकदम घोल कर दिया। इधर ही आई हैं आपके। अब आ गई है इधर। हम ममता जी कल देखा ना भाषण, उसका तेवर इतना तगड़ा था। मैं तो था मेरठ में, लेकिन सुना जो प्रेस वार्ता मैंने सुना पूरी बात। अब आ जाइए यूपी, इनके प्रेस वार्ता, या हम छोड़ दीजिए, हम आते हैं इनके एग्जिट पोल पर। लालू जी एक बार बयान दिए थे। लालू जी और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश जी बिहार, ये दोनों लोगों को गठबंधन हुआ था। एक पत्रकार, जैसे आपने मुझसे सवाल किया, वैसे एक पत्रकार डब्बा उब्बा लादे अपना पहुंच गया लालू जी के हैं। लालू जी से कहा कि लालू जी आपकी सरकार नहीं आ रही है, आप तो बहुत पीछे हैं। कहा कितने लोगों से पूछे हो आप बताओ? क्या 5,000? तो वो अपनी भाषा में लालू जी कहें बकचोद। करीब तब 5,000 से पूछले हैं 15 दिन में। यहाँ रोज हम 1 लाख लोगों से रोज पूछा था, तो हमार बात सही होगी तोर बात सही हो तही बताओ। अब तो चुप, गरीब बाप रही कहा होगा। रिजल्ट क्या आया? लालू यादव जी की बात सही आ गई। इन सर्वे करने वाले लोगों से पूछिएगा, किसी मुसहर बस्ती में गए, किसी मुसहर से पूछे हैं, किसी राजभर चौहान पाल प्रजापति बिंद से पूछे हैं, किसी कोहार नाई गोड़ लोहार से पूछे हैं, किसी यारा कर्कबंसी बंजारा बहलिया खंगार से पूछे हैं। ये किससे पूछते हैं? जो पढ़े लिखल है, जो बकचोद हन, पढ़े लिखे बकचोद। हम उनको पढ़े लिखे बकचोद कहते हैं भैया। इन लोगों को ज्ञान नहीं है कि देश तरक्की करेगा शिक्षा से, देश तरक्की करेगा रोजगार से, देश तरक्की करेगा भाईचारा से, अमन चैन से। और ये नफरत की राजनीति। हमारे बहुत से पिछड़े दलित समाज के लोग हैं, कहते हैं आरक्षण चाहिए। अजय आरक्षण खत्म करे तो भाजपा वही के वोट देते हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण खत्म करे था, अही पिछड़े दलित आरक्षण चाहे वाला भाजपा के वोट देते हुआ, कथुन आरक्षण चाहिए। अब बताओ इनसे बड़ा बेवकूफ के हुई? हिंदूकरण करके भगवाकरण। हाँ बस खाली। अच्छा ये बताइए, हिंदू का आपने नाम बहुत सही लिया। हिंदू 60 साल देश में कांग्रेस ने शासन किया, हिंदू खतरे में था? नहीं था। हिंदू के ठेकेदार आ गए हैं 8 साल से दिल्ली में, 5 साल से यहाँ, तो हिंदू खतरे में। बारे तमाशा। गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का हिंदू, तो हिंदू कैसे खतरा में है? अगर मुसलमान कहता कि हम खतरा में है, ईसाई कहता, सिख कहता, जैन कहता, तो मैं थोड़ी देर के लिए मानता कि भाई इनके लोग सत्ता में नहीं कह सकते हैं। हिंदू खतरे में ना बा, योगी जी मोदी जी का कुर्सिया खतरा में है। ये असली नहीं बोलत हूँ सा, ये जनता जान चुकल है इनकर। ये दाव, ये जो हिंदू मुसलमान इतना भाजपा वाले, अब चूंकि कोई बोलत है नहीं, बोलल है तो ओम प्रकाश राजभर। जब नवाज शरीफ के हम हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चले जाते हैं, उनकी माता को साल भेंट करते हैं, उनका गोड़ पकड़ते हैं, चाय पीते हैं, बिरयानी चापते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिरयानी खा के सबने देखी, बिरयानी खा के आते हैं, यहाँ आके पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं, वहां बिरयानी खाते हैं। अब देखिए लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के नेता जिन्ना जी के मजार पे जाके चादर चढ़ाते हैं। अब भाजपा के लोग चिल्लाते हैं, पता नहीं कहाँ इन्होंने पढ़ ले, पिछवाड़े की बाथरूम में बैठ के पढ़ ले हुए। अभी देखिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी समझौता एक्सप्रेस चलवाए, काहे बदे चलवाए? भाजपा के लोग बहुत बिरयानी खाते हैं, तो बिरयानी बढ़िया पंजाब में, वहां पाकिस्तान बनती है, तो ये बिरयानी खाने के लिए समझौता एक्सप्रेस चलवाए। इधर से बैठी हैं, ढाका से पहुंची हैं, वहां चपी हैं, और फिर टिफिन में बंद करिए लेके आ जाइए। इस नाते बिरयानी खाने चले जाते हैं। और यहाँ का कहते हैं हिंदू मुसलमान। अरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, हिंदू के ठेकेदार प्रवीण तोगड़िया अपनी बहन की शादी करेगा मुसलमान से, और हिंदू का ठेकेदार है ना मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी। आप उठा के देखिए इनकी भतीजी, इनकी बेटी शहनवाज हुसैन मुख्तार अब्बास नकवी कहा हुआ? मुसलमान है ना हुआ? हम तो लड़ावत हुआ हिंदू मुसलमान में, अपना रोटी बेटी का संबंध करत हुआ।
वहां भाईचारा बनाओ तो मुसलमान से, हमारे के यहाँ भाईचारा बिगाड़त हूँ। इस नाते आपके माध्यम से मैं पिछड़े दलित अल्पसंख्यक से कहना चाहूंगा, आप आपस में हिंदू मुसलमान की लड़ाई मत लड़ो, आप रोजगार के लिए लड़ो, शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, नौकरी के लिए लड़ो, ये लड़ाई लड़ो। फिर मैं कह रहा हूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति कुर्सी पर बैठता है और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जब पर्चा भरने जाता है तो खड़ा होकर पर्चा थमाता है, पकड़ता है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे पिछड़े दलित, पूरे देश के लोगों को शिक्षा का जो दरवाजा खोला शूद्रों के लिए, वो एक बहुत बड़ी चीज बाबा साहब ने दिया है। इसको अभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसी को हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सीटों की भविष्यवाणी कर सकते हैं, कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? देखिए, 7वें चरण के अंतिम दिन पर्चा जिस दिन वापस होगा उस दिन पूछेंगे तो हम आपको बता देंगे एक्यूरेट सीट। इतना गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, इतनी गारंटी है, गारंटी के साथ, ईवीएम फिक्स कर लिए क्या? एकदम गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, चाहे एग्जिट पोल में, चाहे इनके अधिकारी कुछ हैं जो इधर उधर करें, तो हमारो अधिकारी होगा बहुत, इनके 10% नहीं है तो हमारा 90%। असली जो वोटवा डलवा जाता ना, वो तो नेता घबरा मत, चापल जाए, बटूर जाइए। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, और बहुत ही इनका जो अंदाज है उसी अंदाज में इन्होंने बातें रखी हैं। जीतने का दावा किया है, सरकार बनाने का दावा किया है, लेकिन सरकार किसकी बनती है 10 मार्च को साफ हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर की बातों से आप अगर इत्तेफाक रखते हैं तो अपनी राय रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित। अगली वीडियो में मिलते हैं साथियों।